नॉर्मली जी मैं साइकिलिंग के आपने देखा होगा व्लॉग वगैरह कर रहा होता हूँ या ट्रैवल का कर रहा होता हूँ, लेकिन आज मेरे पास एक ऐसी ज़बरदस्त एसयूवी है। तो मैंने कहा यार इसका भी हमें रिव्यू करना चाहिए और इसके बारे में ना थोड़ा बताना चाहिए कि ये कैसे तैयारी है। देखने को तो ये स्टैंडर्ड लगती है, लेकिन इसके ऊपर अगर आप ये चीज़ें देखें ना तो सामान बहुत कुछ लगा हुआ है। तो ये जिसने लगाया हम उससे आके पूछते हैं कि भाई इस प्राडो में क्या ख़ास बात है और ये कैसे मुख्तलिफ है दूसरी प्राडो से। आए जी। जनाब अली सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाएं सर। जी। आपकी प्राडो के बारे में मैंने बहुत सुना है कि इसमें बड़ी कोई मुख्तलिफ चीज़ें लगी हुई हैं। पहले तो बताएं कि आपका क्या नाम है, या क्या मेक मॉडल, ये वो सारा कुछ सर। जनाब नाम जो है ना वो असदुल्ला ख़ान है जी। ठीक है जी। और वहाँ पे भी जो है ना हम गाड़ियाँ मॉडिफाई करते हैं, लोग मशवरा लेते हैं। तो उस मशवरे से ना हमें थोड़ी सी जो है ना गाइडलाइन मिल गई है कि यार पाकिस्तान में भी जो है ना बंदा गाड़ी बनाए तो अच्छी तो बनाए, प्रोफेशनल तो बनाए। तो आपने इसको क्या एडिशन, इसमें मॉडिफिकेशंस क्या किए हैं? हाँ जी, सबसे पहले ये हमें मिली है इसी तरह बेसिक मॉडल 2000 और TZ वेरिएंट में। ठीक है जी। फिर इसमें जो शशके वो ग्रेजुअली हमने डाले हैं। ठीक है जी। इसमें है ये डुअल टैंक। ठीक है जी। डुअल टैंक का जो है ना यहाँ पे सब बटन है, इस तरह करके नीचे नज़र आ सकता है इधर। ठीक है जी। सब टैंक और फिर कुछ लाइटिंग के बटन्स यहाँ पे लगाए हुए हैं। ठीक है जी। और एक जो है ना ARB का लेड बार लगाया हुआ है। ठीक है जी। लेकिन असल जो यहाँ पे शशका है वो बड़ा सिंपल है। ठीक है जी। ज़्यादा इसका जो है ना मेरा मतलब है कि मज़ा कैंपिंग में इसलिए है कि डिग्गी में इसका सारा शोगल है। क्या शोगल है सर? हमें भी दिखाएं ना सर। क्या? हाँ जी बिल्कुल। ये आए जनाब, खिलौने रखे हुए हैं पीछे। खिलौने भी हैं। ठीक है जी। कैंपिंग के सारे खिलौने। अच्छा जी। ठीक है जी। ये रिगिड के फॉग जो है ना लाइट्स हैं और ये बिल्कुल जो है ना ARB का लेड बार है। तो आगे यहाँ पे जो है ना ये कैंपिंग लाइट्स हैं। अभी चलते हैं तो इनको ऑन करते जाएंगे। हाँ ना, तो ये देखें ना, सबसे पहले ये काम करवाया है कि एम्बर लाइट की जो है ना रिगिड कैंपिंग लाइट्स मैंने ले ली हैं। इधर आके देखें तो व्हील्स पे आपको नज़र आएंगे ये लाइट जो है ना हमें किस चीज़ के लिए चाहिए होती है, डिफ्लेशन। ठीक है जी। आपकी सस्पेंशन की हालत। और रात को आप जब रुकते हैं तो आप गाड़ी के इस साइड पे बैठते हैं हवा की वजह से, या उस साइड पे बैठते हैं तो आपको तेज़ लाइट जो है ना नहीं चाहिए होती है। तो ये लाइट जो है ना वही आपको सर्व करती हैं। रिम और टायर्स कौन से हैं बॉस? अच्छा, रिम जो है ना वो मेथड के हैं 17 के। ठीक है जी। और टायर जो है ना वो BF गुडरिच में ट्रायल ट्रेन है। ठीक है जी। ये है 265/70/17। ठीक है जी। और रिम मैंने स्पेशली ये वाला चूज़ किया है कि इससे डस्ट और मड और ये सारी चीज़ें रेन में जो है ना बाहर से निकलती हैं जल्दी दस्ती। और इसमें दो जो है ना टाइप्स आते हैं। एक आता है जिसका वाल्व जो है ना वो थोड़ा सा लंबा होता है तो वो अच्छा नहीं होता। ये रिम के बिल्कुल लेवल पे है, तो अगर कोई ऑब्स्टिकल है, पत्थर है, तो ये इसको जो है ना ये बचत हो जाएगी इसकी। लाइट्स ऑन करें थोड़ी सी फ्रंट वाली से ब्लैक हो जाती है। किस चीज़ की? ये सारी लाइट्स। ये सारी, ये नहीं जनाब, हो गया ये और ये हो गया ना ऑन। ऊपर वाली ये ले जाना। ठीक है जी। बाकी इनके अपने लाइट जो है ना वो मैंने जेन्युइन में छोड़ दी हैं। अच्छा जी। वो डिग्गी में क्या आपने खिलौने रखे हुए भाई? हाँ जी, आए डिग्गी से पहले ये आ जाएं जनाब। यहाँ पे आपका ये वाला ऑनिंग आ गई। एक छोटा सा रूम है जिसमें आप इसको कहते हैं कि भाई चेंजिंग रूम है, सही है, या वॉशरूम के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शावर के लिए भी यूज़ होता है। ये यहाँ पे तकरीबन 1 मीटर की लेंथ पे है और ये खोल के 4 हिस्से हो जाते हैं, 4 कॉर्नर्स, और इस तरह जो है ना इसका चादर नीचे तक आता है। तो इसको हम बाथरूम, चेंजिंग रूम, शावर के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये जो है ना ये सारा गेम है हवा का। हमें कई बार इनाम भाई आपके साथ भी जो है ना जब हम निकले थे तो 2 टायर जो है ना वो डिफ्लेट हो गए थे। तो इसमें ये है कि भाई ये मैंने कनेक्ट किया हुआ है ARB के 2 डुअल कंप्रेसर जो सिस्टम है उससे जो है ना यहाँ पे मैंने हवा के लिए आउटलेट दिया हुआ है
तो जब आप हवा भरते हैं तो अक्सर लोग क्या करते हैं, एक तो कंप्रेसर उठाया इतना वजनी, उसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, और फिर वो पाइप को टायर के पास, और फिर आप टायर को फिल कर रहे हैं। और इसमें नहीं, कंप्रेसर सारे मैंने अंदर एक इलेक्ट्रिकल बॉक्स है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वहाँ पे 2 कंप्रेसर हैं, हर एक कंप्रेसर डुअल पिस्टन वाला है ARB का। तो दोनों को कंबाइन किया हुआ है, और उसकी जो है ना यहाँ पे होज लेके आया हूँ हवा की, ताकि आपको कोई चीज़ की उठानी ना पड़े और ना आप भूल सकें कि भाई कंप्रेसर को घर में भूल गया हूँ। चलो जी। और ये ऑनिंग जो है, अच्छा, ये जो ऑनिंग है ये 2.5 ARB की ऑनिंग है, 2.5 मीटर्स बाई 2.5 मीटर्स, सबसे बड़ा साइज़। और ये भी जो है ना ऑनिंग भी है, लेकिन इसका अपना टेंट भी मेरे पास है, जो साइडों से इस तरह होके उसमें 3-4 बंदे तो आराम से आ सकते हैं। इसका देखें 2 कंप्रेसर्स और एयर की लाइन यहाँ पे आई हुई है, बिल्कुल डिकोर के अंदर से नज़र नहीं आ रहा, और नीचे आई हुई बॉडी से डिगी के दरवाजे में। और फिर यहाँ पे आप देखें, यहाँ से निकली हुई है, अंदर आप देख सकते हैं, ये इधर, हाँ ठीक है जी। यहाँ पे इसका आउटलेट है, तो यहाँ टैंक है, टैंक और छोटा सा टैंक है, वहाँ से फिर जो है ना ये आया हुआ है, ताकि रिजर्वेयर में या टैंक में थोड़ा सा हवा प्रेशर वाला हो। आते हैं अभी जनाब इस पे, ये देखें जनाब, सारा शशका जो मैं कह रहा हूँ वो इधर क्यों है, इसलिए है कि अक्सर लोग निकलते हैं, उनके पास चीज़ें होती हैं, लेकिन वो हर चीज़ जो है ना, कभी ज़मीन पे, कभी शापर में कोई चीज़ गिर गई है। वो ये है जनाब टेबल, ठीक है। इसको आप नीचे करें ऐसे करके, इसके ऊपर सब्जियां काटनी है, अगर आप कटिंग बोर्ड भी है, ठीक है जी, कुकिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। यहाँ पे चूल्हा लगाया और अपनी कुकिंग स्टार्ट की। साथ जो है ना ये ड्रॉवर है, इससे सारे इस तरह मिसाल के तौर पे ये मसालों के लिए जगह है, यहाँ पे सारे मसाले, ठीक है जी। वाइल कुकिंग आप जब इसको खोल लेते हैं तो ये ड्रॉवर तो नहीं खुलता फिर ना, तो आप एक ही बार इसको जो है ना सारे मसाले आप नीचे यहाँ पे रख लेते हैं, और फिर उसके बाद आपका काम शुरू कुकिंग का। ये जो है शेल्फ मसालों के लिए है, ये टेबल के लिए है। आप ऐसे भी हो सकते हैं, आपने खाना खाया है और आप अकेले हैं, तो आपने खुद यहाँ पे खाने के लिए इंतज़ाम भी किया, यहाँ पे ही खा रहे हैं, चेयर लगाएं और यहाँ पे टेबल है। ये तो मल्टीपर्पज़ चीज़ की है। तो ये टेबल है जनाब, वर्किंग टेबल है। और ये ऊपर जो रैक है, हाँ, ये जो है ना एक ऐसा शेल्फ मैंने एक्स्ट्रा जो है ना डाला हुआ है इसमें, कि अक्सर जो है ना आपका जो सामान होता है ना वो या गंदा होता है, या आपके पास रस्सी होती है वो मिट्टी से भरी हुई, जो भी है, तो आप उसको इधर रख सकते हैं, शॉपर में जो भी है। लेकिन जो क्विक ग्रैब की चीज़ें हैं, अभी बारिश जल्दी हुई है तो आपका जैकेट ऊपर होना चाहिए। अभी इन ड्रॉवर्स में इतनी वजनी चीज़ें हैं कि आप इसके ऊपर इसके नीचे देखते, इधर भी जो है ना स्पेस है, इधर आप बहुत कुछ रख सकते हैं। अक्सर यहाँ पे हम कभी कभार जो है ना लंबी गन भी लगा सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं आराम से। तो लंबी जो चीज़ें हैं इस तरह करके सीट तक, यहाँ पे काफ़ी जो है ना स्पेस है आपके पास। फिर ये 47 लीटर जो है ना ड्रॉवर है, ठीक है जी, ARB का, ठीक है जी। और ये फ्रिज फ्रीज़र है बड़ा मशहूर माशाल्लाह। इससे अक्सर जो है ना ये ड्रिंक भी जो है ना, देखिए ना ठंडा है कि नहीं है, ठंडा है सर। हाँ, ये कल जो है ना हमने बंद किया हुआ है। कूलिंग को ये टॉलरेट करता है तकरीबन 6-7 घंटों के लिए एटलीस्ट, कम से कम, यानी इतना हो कि भाई आपको ड्रिंक जो है ना ठंडी मिलेगी। ठंडी है जनाब, है। यहाँ से आप इसको ऑन भी करते हैं, ऑफ भी करते हैं। इसका कनेक्शन मैंने इस यानी टेम्परली मेन बैटरी के साथ दिया हुआ है फ़िलहाल, लेकिन जब दूसरा इरादा जो है और जो लगेगा वो तो मैं नहीं दिखा रहा, वो बैटरी लगेगी इसमें सीट के नीचे, तो फिर कनेक्शन जो है ना वो हो जाएंगे। ये ड्रॉवर आप देखें, इतना सा ड्रॉवर है, काफ़ी इसमें जो है ना चीज़ें हैं, चूल्हे हैं ये 2, इसी तरह ये 2 ग्रिल हैं, ये एक्स्ट्रा फ़िल्टर है जो मैं साथ रखता हूँ, ये फोल्डिंग टेबल है, कोयलों के लिए भी जो है ना एक जाली है, और ये एक फोल्डिंग चेयर भी है। तो बाकी ऐसे ऑफ रोड के लिए चीज़ें हैं, ठीक है। और ये इसमें ना कुछ इधर उधर मिक्स, हाँ, मसाला जात या टूल्स या एक्स्ट्रा चीज़ें ये भी हैं।
ये लाइट्स रात को बहुत ज़्यादा वो करती हैं, कैंपिंग हाँ। के लिए ना बड़ी हेल्पफुल है। तो मेरे सारे औजार इधर ही होते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने ये पाइप रखे हुए हैं। अभी ये जो आप देख रहे हैं ना, आप वंडर करेंगे यार, आप सोचेंगे कि यार ये इतनी गैप किसके लिए छोड़ी है, कि सीट और इसके दरमियान इतनी गैप किस लिए है। तो इसलिए भी है कि भाई अगर हमारे पास 3 पैसेंजर पीछे हैं ना, तो वो उस कंफर्ट को लूज़ ना करें और सीट को जो है ना वो पीछे का हाँ थोड़ा सा पीछे कर सकें। हो अगर स्पेस है, सामान नहीं है, खाली है। ठीक ठीक यूटिलाइज बाकी करो चार्म, maximum। जी बिल्कुल, बाकी चार्म जो है ना इसका, इससे पीछे भी है एक बॉक्स जिसको इलेक्ट्रिकल बॉक्स मैं कहता हूँ अपने सिंपल जो है ना डिस्क्रिप्शन में, और उसमें जो है ना बड़ा शशका लगा हुआ है। दिखाए ना सर, वो इससे बहुत अच्छा भी है और प्रैक्टिकल है कैंपिंग के लिए। उसमें ये पाइपिंग वाला सिस्टम हल्का सा इसका टच दे देना हमें, जो कि जो हवा का भरने का सिस्टम था। हाँ, हवा भरने का यही है ना कि वहाँ पे जो बॉक्स है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिकल बॉक्स है, उसमें 2 लेयर्स हैं। एक लेयर में ना नीचे 2 कंप्रेसर लगे हुए हैं, दोनों डुअल पिस्टन वाले हैं। पाइपिंग का जो फंक्शन है, उसका पाइप जो है ना वो इधर आया हुआ है, इसके अंदर गया हुआ है, और ये बिल्कुल बॉडी के अंदर फिर जो है ना बाहर से मैंने निकाला है टैंकी की तरफ। ठीक है जी, ये काम किया है। अच्छा जी, इलेक्ट्रिकल बॉक्स क्या है सर? इलेक्ट्रिकल बॉक्स में 2 कंप्रेसर है। ठीक है जी, और मैं इसको यहाँ से खोल लेता हूँ, बल्कि यहाँ से जो है ना हमें दिखाना चाहिए। मैं वहाँ पे आ जाता हूँ कि नहीं। ये देखें जनाब शकील भाई, आपको अगर नज़र आ रहा है तो इस बॉक्स की ये जो है ना चार्म है। ये जनाब बॉक्स है, इसमें यहाँ पे USB का लगा हुआ है। मुझे दिखाइए। ठीक है जी, इधर भी जो है ना बिजली की स्विच है। यहाँ पे भी जो है ना कंप्रेसर के 2 बटन है और इलेक्ट्रिकल भी है, और यहाँ पे जो है ना लाइटर भी है। अच्छा, अभी इसको मैंने कर्व में थोड़ा सा बनाया हुआ है ऐसे करके। ये जो कर्व बना हुआ है, ये मैंने इसलिए बनाया हुआ है कि अगर मैं ये बॉक्स रिमूव करता हूँ और सीटों को वापस लगा सकता हूँ, तो मेरे पास जो है ना पैसेंजर की कैपेसिटी वही की वही रह जाएगी। इसको हमने सिर्फ जो है ना लेग रूम में डाला हुआ है, 3rd रो सीट के लेग में डाला हुआ है, इसलिए इसमें एक कर्व है। दूसरा, इसको खोलेंगे तो इसमें जनाब मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें रखी हुई हैं। बहरहाल ये कनेक्शन आया हुआ है बैटरी से, ये इसका कनेक्शन मैन है। ठीक है जी, इसमें ये 2 कंप्रेसर हैं, हर एक कंप्रेसर जो है ना वो डुअल पिस्टन का है, और ये दोनों जो है ना इनके दोनों का लाइन शेयर करके एक ही टैंक में हमने डाला है जो गाड़ी के बाहर है। फिर यहाँ पे कंप्रेसर के फ्यूज़ हैं, बैटरी के फ्यूज़ है, 2 कंप्रेसर के फ्यूज़ हैं, एक बैटरी का फ्यूज़ है बड़ा। ये मेरे ख्याल में 90 एम्पेयर या 120 एम्पेयर इस तरह कुछ है डिफरेंट। फिर ये लाइटिंग जो है ना, ये फ्यूज़ बॉक्स है, ये और ये कटआउट्स हैं, सॉरी ये फ्यूज़ बॉक्स है। मैंने वहाँ पे जो है ना लाइटें लगाई हुई है ना, तो ये सारी जो है ना उनकी है। ये जो आपने ऊपर देख ली है रेगेड लाइट्स, कैंपिंग लाइट्स, ये सारी, और वहाँ पे फॉग लाइट, उसकी सारी जो है ना फ्यूज़ बॉक्स ये है पूरा। इसमें ये फ्यूज़ बॉक्स है छोटा, तो अगर कुछ भी जल गया तो ये फ्यूज़ आपको चेंज करना होगा। और ये इसके कटआउट्स हैं। अभी इसके नीचे ये जो लेदर का पीस है, इसके नीचे 2000 एम्पेयर का जो है ना इन्वर्टर है बिजली का, और उसका बटन जो है ना डैशबोर्ड में मैंने लगाया हुआ है। अच्छा, वो बिल्कुल आखिर में आपको मैं इसको दिखाऊंगा आपको। तो उसको आप ऑन करते हैं और यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी शुरू हो जाती है। बैटरी से ये सारे कनेक्शन कंप्रेसर में भी गए और इन्वर्टर में भी गए, तो आप फुली इंडिपेंडेंट जो है ना कैंपिंग कर सकते हैं इसमें विदाउट अ प्रॉब्लम, विदाउट एनी प्रॉब्लम। हाँ जी, तो ये मैंने बेल्ट जो है ना एक्स्ट्रा रखे हुए हैं कि भाई कुछ हो जाए तो बेल्ट एक्स्ट्रा हो। ठीक है जी, और फिर ये जो मैंने बॉक्स को इस तरह डाला हुआ है, तो इधर ना इस स्पेस में, ये कितनी लंबी स्पेस है, इधर भी हम बहुत सारा चीज़ डाल सकते हैं। कभी कभार बड़ा टेंट लंबा सा, तो उसके लिए पूरी स्पेस है। तो इस स्पेस को मैंने कहा कि ये भी यूटिलाइज हो जाए और साथ में अपने शशके वो पूरे हो जाए। तो पैसेंजर के लिए खाली जगह ये इसलिए है कि उनको कभी कंफर्ट हो, और अगर सामान ना हुआ, खाली हुआ, तो आप यहाँ तक जो है ना जा सकते हैं सीट के साथ। अच्छा, इसके अलावा ये भी बताया ना, ये टोयोटा है, प्राडो है मॉडल, टोयोटा प्राडो 2000 मॉडल TZ वेरिएंट में। TZ का मतलब क्या होता है जी? पेट्रोल डीजल जरा बताएं ना सिंपल। नहीं, TZ में जो है ना भी पेट्रोल भी आए हैं और डीजल भी आए हैं। डीजल कम आए,
तो ये TZ क्या होता है जी? TZ जो है ना इसका सबसे टॉप वेरिएंट है। ठीक है जी। इसमें TZG आता है, वो नए मॉडल में है। हमारे इस J90 का जो कैटेगरी है उसमें जो है ना 2000 मॉडल 2001 मॉडल तक यही शेप आई है, और इसमें TZG और TZ तकरीबन बराबर हैं, लेकिन उसमें सबसे टॉप मॉडल यही है TZG। और TZ में आपके जो है ना डुअल AC होता है। इंजन का आप क्या बता रहे थे? इंजन का जो है ना ये TZ में आता है 3400 सीसी, 3400 सीसी में या 3.4 लीटर में आपको इंजन भी मिलता है जो V6 में है। और क्या नाम है, TZ में आपको ऐसे वेरिएंट भी मिल सकते हैं कि उसमें जो है ना लेदर सीट्स, लेदर कूलिंग और हीटिंग, ये वो सारा। मेरी जो गाड़ी है इसमें मुझे जो है ना नॉर्मल नॉन लेदर सीट मुझे चाहिए थे, तो ये तो उसके ऊपर कवर है आया इसी तरह। डेफ वगैरह इसमें है? डेफ भी है, ठीक है जी, और 4 व्हील लो हाई भी है, दोनों है। ठीक है। और इसका मैंने देखा है कि ये जब हमने लिया ना तो लकीली जो 4 व्हील हाई है ना वो बटन के साथ है, तो उसमें क्या एडवांटेज है कि आप चलते ही ना उस बटन को दबा सकते हैं। बाकी जो गियर है उसके लिए रुकना पड़ता है कि भाई आप न्यूट्रल, फिर ये हाथ वाला मैनुअल जो है ना गियर आप इंगेज करते हैं। तो इसमें ये पता नहीं मुझे कैसे ये वेरिएंट मिले, लेकिन लकी हूँ कि मुझे जो है ना ये मिला है कि बटन के साथ आप ऑन द गो अप टू 80 किलोमीटर पर आवर आप किलोमीटर? हाँ, 80 किलोमीटर के दौरान मैंने इंगेज किया हुआ है। और वो है इधर आप आएंगे तो आपको नजर आ जाएगा। ये देखिए ये बटन है, बल्कि मैं बैठ जाता हूँ, ये बटन है जी, इंगेज भी है ये अभी ये बटन जो है ना ये सारे फॉग लाइट्स के और टायर के ऊपर जो लाइट्स हैं उसके लिए, ठीक है जी। अच्छा, ये जो है ना फॉग लाइट के लिए हैं जो रेगेड के हैं। अभी इधर थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो ये जो है ना इन्वर्टर का है, इन्वर्टर का, और ये जो है ना मेन टैंक को कट ऑफ करने के लिए है, क्योंकि मैंने डुअल टैंक लगाया हुआ है। तो इसका पंप जो है ना यहाँ से बंद होता है, इसको आप ऑन करेंगे, ये देखें बटन कोई ऑन हुआ है कि नहीं? अब ऑन हुआ है। अभी ऑन हुआ है ना, तो अभी इन्वर्टर पीछे जो है ना इन्वर्टर चल रहा है अभी। इसमें आपका सारा इलेक्ट्रिसिटी 220 तक जो है ना आप चला सकते हैं। उसमें जो है ना इलेक्ट्रिकल कुकर या केटल, ये सारी चीज़ें आप इसको लगा सकते हैं। और ये बटन है। अच्छा, बाकी जो है ना डुअल टैंक इसमें है, तो माशाल्लाह जेन्युइन इसका जो टैंक है वो 90 लीटर का है, और जो अभी हमने लगाया है दूसरा डुअल टैंक या ऑक्सिलरी टैंक, उसकी 69 से 70 तक कैपेसिटी है लीटर्स, तो ये टोटल बन जाता है आपका 160 लीटर्स। तो इसमें अच्छा खासा माशाल्लाह बंदा ट्रिप करता है लंबे, और उसमें जो है ना ये फ्यूल की टेंशन नहीं होती। अक्सर ये होता है आप कहते हैं यार टैंक लगाएं, जेरी कैन आप उठाएं, उसको बांध लें ऊपर या टायर के पास, तो उसमें ये थोड़ा सा ख़तरा मुझे होता है कि भाई चोरी हो जाए। खाली गैलन भी चोरी होता है, और आप पेट्रोल जो है ना वो तो आहिस्ता आहिस्ता, अगर आप जो है ना इसी तरह सन के माहौल में जा रहे हैं तो आप लूज़ भी कर जाते हैं, और ऐसे जो है ना गैलन ऐसे जो है ना वो हो जाता है। तो इसमें ये है कि बिल्कुल अंदर है, इसकी जगह बनी हुई थी, तो इसलिए जो है ना इसमें डाला है हमने अल्हम्दुलिल्लाह। आई गेस इट्स एन एक्सीलेंट रिव्यू ऑफ द कार जी, थॉरली लव्ड इट। एनीथिंग एल्स जो आपको लगता है कि मिस हो गई है? सस्पेंशन पे एक नजर वहाँ पे घुमा दे। डिफेंसन सस्पेंशन जो है ना वो डिफेंसन के हैं ना, बेसिक वेरिएंट है उसमें, ठीक है जी। मोनोट्यूब चारों के चारों मैंने लगाए हैं। एक सेट लगाया था विदाउट लोड था, अभी जो मैंने दूसरा सेट लगाया स्प्रिंग्स का वो इट्स द रियर इज विद लोड ऑफ 300 kg कांस्टेंट वेट। इसमें स्प्रिंग्स में 2-3 टाइप्स है ना, तो ये कांस्टेंट वेट का जो है ना 300 kg का है, तो ये इसलिए गाड़ी जो है ना ये पूरे वज़न के साथ ये इतनी नीचे नहीं है। अभी भी जो है ना गाड़ी माशाल्लाह वेट को अच्छा टॉलरेट कर रही है। तो माशाल्लाह बारिश भी जो है ना शुरू हो गई है, और मौजा भी आ गया है जी।